ये कहानी एक नोटी बच्चे बबलू की है जिसे पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। खेल कूद, शरारत, दूसरों को तंग करना, कुत्तों से मोहब्बत, ये सब उसके शौक थे। उसे स्कूल जाने का बिल्कुल शौक नहीं था। स्कूल जाना तो सिर्फ उसके लिए एक मजबूरी थी। यार बबलू, टेस्ट की तैयारी की है तुमने? याद है मिस हीरा ने तुम्हें लास्ट वार्निंग दी थी। ओह शिट यार, समझ नहीं आती है टीचर्स को इतना टेस्ट लेने का शौक क्यों होता है। मासूम बच्चों पर पहले कम प्रेशर होता है, ये टेस्ट का प्रेशर भी हम पर डाल देती हैं। और ये मिस हीरा, उनके जहन में तो वैसे ही है बहुत बड़ा कीड़ा। उनकी नाक तो लगती है मुझे एक खीरा। दूंगा नहीं कोई टेस्ट क्योंकि मैं हूँ सरफिरा। क्या करोगे अब? टेस्ट की तैयारी तो तुमने की नहीं, लेकिन मिस हीरा ने तुम्हें पनिश करने की सारी तैयारी कर रखी है। क्या करना है? बस बहाना बनाऊंगा और घर जाऊंगा। यार इतना अच्छा तुम्हारा दिमाग है, रोज रोज नए नए बहाने सोच कैसे लेते हो? अपने दिमाग का 30% हिस्सा भी ना अपनी पढ़ाई में लगा लो ना, तो तुम्हें ये झूठे बहाने भी ना सोचने पड़े और तुम्हारे नंबर भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। ओ सलमान, अपनी अम्मा की जान, लगता है तुमने अपने दोस्त को बहुत इजी लिया हुआ है। तुम्हारे भाई के इरादे बहुत ऊंचे हैं। ये छोटे मोटे नंबरों की परवाह तुम जैसी सोच रखने वालों को होती है। भाई मैंने तो बिजनेस करना है, बिजनेस। ये छोटे मोटे स्कूलों को तो मैं अपनी डोनेशन दिया करूंगा। ये तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल मेरे पीछे पीछे चेक लेकर साइन करवाने के लिए फिरा करेंगे। यार कारोबार के लिए भी पढ़ना जरूरी है, पढ़ोगे तो फिर अच्छा कारोबार कर सकोगे ना। मेरे मासूम दोस्त, कारोबार के लिए पढ़ना नहीं, पैसा होना जरूरी है और पैसे को गिनना आना चाहिए। और इतना हिसाब तो मुझे आता ही है कि मैं पैसे गिन सकूं। मिस हीरा आ जाएंगी, अब मैं चलता हूं। तुम्हारे सवालात के जवाब बाकी बाद में दूंगा। यार बबलू, तुम्हें पिछली बार वाला बहाना याद है? मुझे तो वो बहाना ही नहीं भूलता और हंसी आती है इतनी। हाँ भी बबलू, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? मैम एक्चुअली मेरी दादी की शादी है और मेरा उसमें शरीक होना बहुत जरूरी है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, तुम्हारी दादी को यही उम्र मिली थी शादी करने के लिए, उन्हें सूझी क्या इस उम्र में जो शादी कर रही हैं? मैम वो तो नहीं दूसरी शादी करना चाहती, वो तो मैं जबरदस्ती उनकी शादी करवा रहा हूँ। बबलू तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिलेगा उनकी दूसरी शादी करवा के? मैम छुट्टियाँ मिलेंगी। मेरा मतलब है कि ये हमारा पर्सनल इशू है। दादी को पसंद नहीं है कि उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई डिस्कस करे। तो मैम मैं भी यही चाहता हूँ कि आप मजीद मेरे से कोई सवाल ना करें। अब इस दफा तुमने क्या सोचा है? क्या बहाना बनाओगे? बाद में बताऊंगा, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। जी बबलू, आपको इस टाइम अपनी क्लास में होना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए हैं? चलें जाएं अपनी क्लास में। मैम मैं क्लास में नहीं जा सकता, मुझे अपने अब्बू का ख्याल आ रहा है, मुझे घर जाना है। क्यों भाई, अब्बू का ख्याल क्यों आ रहा है? अब्बू कहीं गए हैं, घर में नहीं है? और क्यों घर क्यों जाना है? अभी घर ही से तो आए हो। मैम मेरे अब्बू ने कहाँ जाना है, उनका तो एक्सीडेंट हो गया है। एक बाजू और एक टांग तुड़वा कर घर बैठे हैं। मैं स्कूल इसलिए आया था कि टेस्ट दे दूंगा। कहीं आप ये ना समझें कि मैंने टेस्ट ना देने के लिए छुट्टी कर ली। मेरे घर कॉल करना शुरू कर देती हैं आप, लेकिन स्कूल आके तो मेरा दिल अपने अब्बू के लिए इतना परेशान हो रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आप मुझे छुट्टी दे दें, मुझे घर जाना है। बबलू टेस्ट दे के चले जाओ, आज का टेस्ट बहुत जरूरी है, अदरवाइज तुम्हारा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। नाम कटता है तो काट दे, हु केयर्स मैम। अपने बाकी सेहत से बढ़कर मुझे और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, मैं स्कूल से निकाल दिया जाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा अनपढ़ बन जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे अब्बू को कुछ हो गया ना तो मैं यतीम बन जाऊंगा। हाँ, मुझे अनपढ़ रहना मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। अच्छा बेटा, अच्छा, होल्ड योर इमोशन, आई एम इम्प्रेस्ड। आजकल के ज़माने में भी इतनी मोहब्बत करने वाली औलाद होती है क्या? बेटा जाओ, घर जाओ, मैं मैम हीरा से कह दूंगी, वो आपका किसी और दिन टेस्ट ले लेंगी। बबलू ने घर कहाँ जाना था, क्योंकि उसके अब्बू का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। घर तो जा नहीं सकता था, घर वालों को क्या जवाब देता, इसलिए टाइम पास करने के लिए वो बाग में चला गया। वहाँ उसे एक कुत्ता भी मिल गया, उसके साथ वो खेलता रहा। किसको अंदर ले आए हो बबलू? इसे बाहर निकालो। तुम्हें पता है ना तुम्हारे अब्बा को कुत्ते कितने बुरे लगते हैं। अब्बू को अच्छा लगता क्या है? उनको तो मैं भी बुरा लगता हूँ। आप भी कुछ खास अच्छी नहीं लगती। क्या हम भी घर छोड़ के चले जाएं? बबलू ये फिल्मी डायलॉग ना बंद करो। अब्बू तुम्हारे आने वाले हैं, जो कहना है ना उनके सामने कहना, फिर पता लगेगा तुम दोनों में से इस घर में कौन रहेगा। मावा ठंडियाँ छावा होती हैं, लेकिन बाप भी किसी एसी से कम नहीं होते। वो अलग बात है कि कभी कभार उनका कंप्रेसर गर्म हो जाता है, लेकिन आप तो बस ऐसे ही उनका नाम लेके डराती रहती हैं। आ गई है तुम्हारे अब्बा की गाड़ी, अब तुम जानो और तुम्हारे अब्बा जी जाने, एसी की हवा ले लो।
अम्मी वो शेर मुझे याद आ रहा है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बेटे जी अगला शेर मैं आपको सुनाती हूँ। तुम थे ही गधे, तुम्हारी अक्ल में कहाँ दम था, वहाँ कश्ती क्यों चलाई जहाँ पानी कम था। अम्मी अब्बू अंदर आते ही होंगे, बस आप उनको कुछ ना बताना प्लीज, मैं उस कुत्ते को कहीं छुपा देता हूँ। सलमान आप आ गए? नहीं नहीं मैं नहीं आया, ये तो मेरा भूत है। अजीब बातें तुम औरतों की, जीता जागता इंसान करा है और पूछ रही है आप आ गए। क्या हो गया, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था, आप तो ऐसे ही गुस्सा करते रहते हैं। अच्छा चले छोड़े, खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं मुझे भूख नहीं है। ये स्मेल कैसी आ रही है घर में, जैसे कूड़ा या फिर कोई जानवर की स्मेल हो, जैसे कुत्ता या बिल्ली। नहीं नहीं कोई स्मेल नहीं आ रही, आपका वहम है, हो सकता है आपके जूतों से आ रही हो, आप बाहर से आए हैं ना, कोई गंद लग गया होगा उन पर। अजीब बातें हैं तुम्हारी, क्या मैं कूड़े में जंपिंग करके आया हूँ या गोबर में चल के आया हूँ? खैर छोड़ो, ये बताओ बबलू कहाँ है? आज फिर स्कूल से फोन आ रहा था लेकिन मैंने नहीं उठाया। यकीनन स्कूल में कोई बड़ा काम करके आया होगा जिसका क्रेडिट वो मुझे देने के लिए फोन कर रहे थे। बबलू अभी स्कूल से आया है, कपड़े बदलने गया है कमरे में, आता ही होगा। स्कूल से फोन आया था तो सुन लेते ना, न जाने अब क्या करके आया होगा स्कूल में। वैसे मैंने अपने बचपन में कभी कोई शरारत नहीं की, जैसी आज सलीकेदार और अच्छी हूँ ना, उससे कई ज्यादा मैं बचपन में अच्छी थी। आप ही ऐसे होंगे जो आप पे चला गया बबलू। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो औरतों की आदत होती है। बच्चे की तमाम बुरी आदतें न शोहर और उसके घर वालों के नसीब में आती है और अच्छी आदतों का क्रेडिट माँ के नसीब में जाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, आप यकीनन मुझे याद कर रहे होंगे क्योंकि अंदर कमरे में मुझे बेशुमार हिचकियाँ आ रही थी। अलैकुम अस्सलाम। जी बेटा मैं क्या आपको याद करूँगा, आपके स्कूल वाले आपको बहुत याद कर रहे हैं। अपने मुंह से ही बता दो अगर कुछ गलत करके आए हो, ताकि मैं मेंटली तौर पर तैयार तो हूँ। नहीं बाबा, मैंने क्या करना है, आपका बेटा इतना शरीफ सा तो है, हो सकता है आपसे मेरी तारीफ करनी हो, ये जरूरी तो नहीं ना शिकायत लगाने के लिए ही वो कॉल करें। बी पॉजिटिव बाबा। ये कुत्ते की आवाज कहाँ से आ रही है? बाबा कुत्ते की आवाज, वो अंदर टीवी चला हुआ है, हो सकता है आपको उसमें से आवाज आ रही हो। ठहरे मैं जरा कुत्ते को बंद करके आता हूँ। कुत्ते को बंद करके आता हूँ, इस बात का क्या मतलब? तुमने अंदर क्या कुत्ता रखा हुआ है कोई? नहीं बाबा, मेरा मतलब ये कि टीवी बंद करके आता हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हम आ गए हैं। पहले ही बता दूं, कोई चालाकी नहीं चलेगी, कोई शोर शराबा नहीं होगा। जो जैसे बैठा है जैसे खड़ा है वैसे ही रहेगा। वो तो सब ठीक है भाई, लेकिन हो कौन तुम और अंदर कैसे मुंह उठा के आ गए हो? मैं डॉक्टर हूँ, ऑपरेशन करने आया हूँ। बेवकूफ नजर नहीं आ रहा, मैं डाकू हूँ, डाका डालने आया हूँ। अब कोई बेवकूफों वाली बातें ना मुझसे पूछे। छोटे तुम जरा इस दरवाजे पे खड़े रहो, मैं इनसे माल निकलवा के आता हूँ। जेवर शेवर पैसे वैसे जो कुछ है ना ला कर दे दूँ। जहाँ भी है खुद ही बता दो ताकि हम जल्दी अपना काम खत्म करें और यहाँ से जाएं। हमने अगले घर भी डकैती डालनी है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, हमारे पास कोई भी जेवर और पैसे नहीं है। मुल्की हालात ऐसे हैं कि कोई जेवर पैसे जोड़ सके, घर की रोटी पूरी कर लो तो वही बड़ी बात है। फिर स्कूलों का खर्चा, बीवी के नोज बरोस की डिमांड्स, बच्चों के कपड़े, बिजली का बिल, गैस का बिल। बस 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 रुलाएगा यार उस्ताद जी, इसकी बातें सुन के मुझे रोना आ गया। चलते हैं किसी और घर चलते हैं, बेचारा इतनी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहा है, हमें क्या देगा। बल्कि मैं सोच रहा हूँ आते हुए जो आईफोन हमने चोरी किया है ना, वो इसको ही दे जाते हैं। चलो 10 दिन का गुजारा इसका चल जाएगा। ओ काले तिल वाले लंगूर, बकवास बंद करो। तुम्हें सिर्फ मैंने उस दरवाजे पर चुपचाप खड़े रहने को कहा था, वो ही करो। कुछ लोग हयात नहीं वाहियात होते हैं और ताहयात ऐसे ही रहते हैं। तुम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो। 3 माह से शागिर्दगी में हो मेरी, लेकिन अभी तक तुमने कुछ नहीं सीखा। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, इनसे जब भी कोई पैसों की बात करो ना तो वो यही कहते हैं बस हमारा गुजारा चल रहा है। बैंकों में इनके पास करोड़ों अरबों हों, लेकिन जुबान में नाशुक्री और यही अल्फाज होते हैं। और तुम दोनों ये बात सुन लो, अगर सीधे तरीके से पैसा ना दिया ना तो 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, दोनों का कीमा बनाकर कब्बों को खिला दूंगा। नहीं अंकल, आपको कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। 25 तोले तो सिर्फ सोना ही है और बाबा ने तो सोने के बिस्किट भी बना के रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पड़े हैं। बेटे जी ये तुम किन सोने के बिस्किटों की बात कर रहे हो? तुम्हारा दादा क्या सऊदिया का शेख था? मुझे तो पता ही नहीं लगा। ये सोने के बिस्किट हमारे पास कब से आ गए? घर में तो इस वक्त टाइगर बिस्किट भी नहीं पड़े और तुम सोने के बिस्किटों की बात कर रहे हो। नहीं बाबा, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, करने दे मुझे जो मैं कर रहा हूँ। पैसे तो फिर आ जाएंगे, लेकिन मेरे मम्मी पापा को दोबारा कहाँ से मिलाऊंगा? मैं आप दोनों का कीमा बनते नहीं देख सकता। अंकल वो सामने कमरा है ना, उसके बेड के नीचे सब कुछ छुपा कर इन दोनों ने रखा है। जाएं जाके ले लें, मजे करें और हमें छोड़ दें। शाबाश बेटा शाबाश, ऐसे होते हैं समझदार बच्चे।
तुम दोनों सीखो, तुम दोनों से ज्यादा अक्ल तो इस बच्चे के अंदर है। अंकल आपको तो अभी अंदाजा ही नहीं कि इस बच्चे के अंदर अक्ल कितनी है। इसका अंदाजा तो आपको बेड के नीचे घुसकर ही होगा। बचाओ बचाओ, भागो भागो, जो कुत्ता है यहाँ पे तो कुत्ता है, भागो बचाओ। उस्ताद की आवाज आ रही है, भागो भागो। पहले ही उस्ताद बहुत नाराज है, अब कोई सवाल किया ना तो बस जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेता हूँ, भाग जाता हूँ, कोई बात नहीं पूछता। अगर कोई बात पूछी नाराज हो गए तो कहीं मेरा ही ना कीमा बना दे। चलो भागता हूँ। आप लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि आप लोगों ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये एक इश्तिहारी मुजरिम है, आप लोगों ने कानून की बहुत मदद की है इस मुजरिम को पकड़वा कर। शायद आप लोगों को हुकूमत की तरफ से इनाम भी मिले। आपका कुत्ता तो काफी समझदार और बहादुर है। बबलू ये कुत्ता कहाँ से आया? और बबलू की मामा इतना बड़ा कुत्ता घर आ गया, तुम्हें पता ही ना चला? ये तुम्हें मान ही नहीं सकता, लेकिन तुम दोनों ने मुझे लाइलम रखा। ये सच है कि मुझे पता था कि बबलू घर में कुत्ता लाया है, लेकिन मैंने छुपाया नहीं। आपको राइट टाइम देखकर बता देती, इससे पहले ही चोर आ गए। बाबा इसमें मम्मी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। आपने जो सजा देनी है मुझे दे। हाँ हाँ, सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। अब कल से ये कुत्ता हमारे घर में ही रहेगा, लेकिन घर के अंदर नहीं, बाहर लॉन में हमारे घर की रखवाली करेगा, जिस तरह आज उसने की है। तुम उसे हर रोज पढ़ने के बाद नहलाया करोगे और उसका ख्याल रखोगे। सच में बाबा मुझे ये सजा मंजूर है, मंजूर है। अभी इस कहानी में और बहुत कुछ बाकी है, इसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी पड़ेगी।